Aim right, achieve big at KR Mangalam University. बिहार से कुछ और भी खबरें आ रही हैं जो दिल को दहला देती हैं। ऐसी एक वारदात आई है बिहार के पूर्णिया से, जहां पर एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया। अब टना मुफस्सिल थाना इलाके में टेडगामा गांव की है, जहां पर गांव में 3 दिन पहले रामदेव उरांव नाम के शख्स के बेटे की झाड़ फूक के दौरान मौत हो गई। इसके बाद रामदेव उरांव के दूसरे बेटे की भी तबीयत खराब हो गई। इनका इलाज मृतक परिवार कर रहा था, जो झाड़ फूक का काम करता था। इस दौरान अफवाह फैला दी गई कि गांव के एक परिवार के घर में डायन का साया है। इसी वजह से गांव में नौजवानों की मौत हो रही है और इसके बाद उस परिवार के 5 लोगों को पकड़ा गया और पहले जमकर पिटाई की गई, उसके बाद जिंदा जला दिया गया। जिस परिवार के 5 लोगों की हत्या की गई, उस परिवार के एक शख्स ने किसी तरह से जान बचाकर भागा और उसके बाद उसने पुलिस पे जाके इस बारे में शिकायत की। लाशें घर से उठाई गई और कुछ किलोमीटर दूर तालाबों में फेंक दी गई, जिन्हें जलाने के बाद अलग अलग बोरों में भरा गया। उसके बाद जलकंबियों के बीच छिपा दिया गया और साथ ही शव को 80% तक बताया जाए कि जल चुका है। गांव वालों ने अंधविश्वास के इस हत्याकांड को अंजाम दिया और पुलिस के मुताबिक डायन का साया मानकर जिस तरह से एक परिवार को जिंदा जला दिया गया, उसके बाद लाशों को ठिकाने लगा दिया गया, ये एक बड़ा सवाल खड़े करता है कि आखिरकार किस तरह से इस वक्त यहां पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है। ये डैन उनके चक्कर में हम लोग को सब बस्ती वाला मिल के फंसाया था। फिर सब बस्ती वाला मिल के हम लोग को ऐसे किया, फिर मारपीट मारा मम्मी सबको। तब उसको घर से निकाल के ले गया जलाने के लिए। बगल में पोखर है ना, उसी वहाँ पे ले गया जलाने के लिए। जलाया, जल नहीं पाया तो उसको सुबह में 3 बजे ट्रैक्टर में ले गया गाड़ी से। कई आदमी को? 5 आदमी को। अभी लड़का का जो इसका ये हुआ ना, उसका भाई अभी खुद अभी उसको पूछे तो बोलता कि हम अगर किसी करके हम भाग गए, पूरा गांव वाला पूरा दबिया बैठी खड़ासी तड़ासी सब लेकर के हम कुछ बोलते थे हमको मार देता जान से। सबको एकदम इन लोग को कार्रवाई पूरा सजा होना चाहिए, इन लोग को छोड़ना नहीं चाहिए। डाइन बता के पूरा फैमिली को जिंदा जला दिया है। ये रात की घटना है ही नहीं, पूरा कांड करके भाग फिरार है। और पुलिस के मुताबिक मृतक परिवार झाड़ फूक करता था। मरने वालों में बाबूलाल उरांव, उनकी पत्नी सीता देवी मां, बहू और बेटा शामिल है। बाबूलाल उरांव का 15 साल का बेटा सोनू किसी तरह से अपनी जान बचाकर भागा और नानी के घर पहुंचकर उसने आंखों देखी नानी को सुनाई, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को इस घटना की सूचना दी। पुलिस भी अंधविश्वास में किए गए हत्याकांड से हैरान है। ये विभत्स घटना है, ये 21वीं सदी में ऐसा हो सकता है, कोई भरोसा नहीं करेगा। घटना हुई है रामदेव महतो के परिवार का एक बच्चा बीमार था, उसको ठीक कराने के लिए इन लोगों पे दबाव डाला। जब वो ठीक नहीं हुई तो इनको 5 लोगों को वहीं पे मार दिया गया, बोरा में बांध के। मॉर्निंग में एक आदमी है जो भी अरेस्ट हुआ, उसके ट्रैक्टर से बुला के उसको ले जाके जलकुंभी में फेंक दिया गया। तो 2 मेन एक्यूज पकड़े गए हैं और एक ट्रैक्टर मालिक भी पकड़ा गया, उसका ट्रैक्टर जब्त है। अब शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पुलिस प्रशासन इस वक्त मौजूद है। अंतिम संस्कार भी किया जा रहा है, यानी पोस्टमार्टम उसके बाद अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है और अब पुलिस प्रशासन का एक्शन भी तेज हो गया है, जिन्होंने ये हत्याकांड को अंजाम दिया है। करीब 23 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 150 से 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को पकड़ लिया है और इस पूरे मामले में 3 लोगों को पकड़ा गया है, जिनमें से एक नाबालिग भी बताया जा रहा है। इसमें दिनांक 6 की घटना है। इसमें रात्रि में लगभग 5 लोगों की जो है वो मृत्यु कर दी गई है, उनको मारा गया है। फिर मारपीट करने के बाद में उनको ये बताया गया है कि उसको जला करके मारा गया है। वक्त 23 एक्यूज्ड हैं उसमें, और साथ ही उसमें बहुत सारे अज्ञात लोगों पर भी 150 से 200 लोगों पर भी FIR हुई है। इसमें जो एक मुख्य अभियुक्त है उसकी भी गिरफ्तारी इसमें पुलिस के द्वारा अच्छा कार्य करते हुए उसको पकड़ लिया गया है और साथ ही अन्य अज्ञातों पर छापामारी की जा रही है।